नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कावासाकी के रडार असिस्ट सिस्टम के बारे में। अब ये सिस्टम जो है बेसिकली आपको कॉर्नरिंग के थ्रू काम करने वाला है। कॉर्नरिंग में जो है आपको हेल्प करेगा। ये जो है पूरे का पूरा एक एडवांसमेंट सिस्टम है और एक सेफ्टी सिस्टम के अंदर भी गिन सकते हैं आप। अब जितने भी व्हीकल्स के अंदर सबसे पहले सिस्टम इस्तेमाल होते थे वहाँ पे जो है आपको एक्टिव सिस्टम मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है आपको प्रोएक्टिव सिस्टम्स भी रडार के थ्रू जो है देखने को मिलेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हमने बात करी थी कि क्यों ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है इतने सारे एडवांसमेंट को ला रही है और उसके लाने के फ़ायदे क्या हैं, कारण क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के एंड तक जो है आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि इस सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली पूरा सिस्टम काम किस तरीके से करता है। वो इसका अगला पॉइंट है। और फीचर्स आपको क्या क्या ऑफ़र करने को मिल रहे हैं कावासाकी की तरफ से, या फिर जितने भी ब्रांड्स इनको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जो है आपको ये सारे फीचर्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि कंपोनेंट्स क्या क्या इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अंदर, तो कंपोनेंट्स की जो लिस्ट है वो बहुत आसान है। और कंपोनेंट्स की सबसे पहले अगर बात करी जाए इस पिक्चर के थ्रू, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चर्स के अंदर डायग्राम या फिर लेबल्स दिख रहे होंगे। इन लेबल्स को अगर आप देखें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं या फिर जो इनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जितनी भी लिस्ट आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला जो है आपका रडार है। रडार जो है आपके फ्रंट एंड साइड पे भी और रियर एंड बोथ साइड पे भी जो है लगे रहेंगे। यहाँ पे कई कंपनीज जो है इसके रियर में इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसको जो है एलिमिनेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे कई बड़ी कंपनीज जैसे KTM, सुजुकी, होंडा इनको इस्तेमाल करेगी और उसको जो है रियर के अंदर भी इस्तेमाल करेगी, ताकि जो आपका ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम है उसको जो है हम यहाँ पे काम करवा सके। लेकिन यहाँ पे कावासाकी इसको इस्तेमाल कर रहा है, कुछ ब्रांड्स जो हैं इसको इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। अब बात करी जाए अगले कंपोनेंट्स की, तो वो है हमारा इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट IMU। अब IMU जो है दो सिस्टम का मिक्सचर है। यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर जो हमारा आता था, जो बेसिकली आपकी पोजीशन या फिर आपकी एक्सेलरेशन है उसको नापने के काम आता था। उसके बाद हमारा दूसरा सिस्टम आता था जिसको हम बोलते थे जायरोस्कोप। अब जायरोस्कोप जो है बेसिकली आपकी एंगुलर पोजीशन को मेजर करने के काम आता था। इन दोनों को जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया और इस पूरे कंपोनेंट का नाम IMU रख दिया गया। अब IMU जो है आपको जितनी भी एडवांस व्हीकल है या फिर जितनी भी ऐसे ऑटोनॉमस व्हीकल्स है उनके अंदर ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखें कि IMU जो है आपकी पोजीशन और एंगुलर पोजीशन दोनों को नापने के काम आता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है बेसिकली एक CPU है, जो आपका एक जैसे हमने कंप्यूटर में सुना होगा CPU जो एक ब्रेन होता है, उसी तरीके से कंट्रोल यूनिट भी जो है यहाँ पे एक ब्रेन है। इस ब्रेन का काम ये होता है कि जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं, इसको हम बोलेंगे सेंसर्स, उसके जो है कंट्रोल या फिर उसके जो इनपुट्स हैं वो आपके ECU के अंदर जाते हैं। और ECU जो है आगे हमारे एक्चुएटर्स को, जो आपके अलग तरीके के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोहाइड्रिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं या फिर हाइड्रोलिकल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका एक्चुएटर्स जो हैं उनको जो है काम करवाता है। अब ECU के अंदर जो है आपके लुकअप टेबल्स रहते हैं। अब लुकअप टेबल्स क्या होते हैं आपको इस वीडियो के एंड तक ज़रूर समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में जो है हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारा राइडर पोजीशन सेंसर। राइडर पोजीशन सेंसर जो है हेल्प करता है कि राइडर किस पोजीशन में बैठा हुआ है, क्या वो अगला स्टेप लेने वाला है, यहाँ पे उसकी प्रेडिक्शन की जाती है। साथ ही साथ इससे जो है उसकी स्किल्स को भी जो है इनपुट में लिया जाता है कि राइडर्स की किस तरीके की स्किल्स हैं और किस तरीके से अगर कमांड किया जाए तो राइडर भी जो है हेल्प कर सकता है अपनी व्हीकल को कमांड करने में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एडवांसमेंट बढ़ रही है कि आपकी स्किल्स भी जो है यहाँ पे नोट डाउन होगी इस पूरे सिस्टम के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि यह काम किस तरीके से करेगा और इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए कहाँ पे हैं। अब लगने की बात करी जाए तो ये इमेज जो आप देख रहे हैं इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए जो हम बैठे हुए हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग में जो है आपको ये रडार सेंसर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है आपको हेल्प करेंगे आपके डिस्टेंस को मेजर करने में। साथ ही साथ जो है कई कंपनीज इसके अंदर कैमरे का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से कावासाकी ने यहाँ पे अपने कैमरे को दिखाया हुआ है, जो बेसिकली आपके एक इमेजिनरी या फिर इमेज, जो रोड की इमेज होती है जहाँ पे आपकी वाइट पट्टियाँ लगी रहती हैं, उसको जो है वो नोट डाउन करेगा। और वो नोट डाउन करने के बाद जो है आपका जो जितना भी GPS होता है, यहाँ पे रियल टाइम GPS का इस्तेमाल हो रहा है, और ये GPS जो है हेल्प करेगा पूरे रोड को कंट्रोल करने के लिए, या किस तरीके से गाड़ी को कंट्रोल की जाए उस तरीके से इस्तेमाल करेगा। और इसके अंदर आपको प्रेडिक्शन भी देखने को मिलेगी कि आगे जो है कितना कॉर्नरिंग है, किस तरीके से कॉर्नरिंग को कंट्रोल किया जाए। तो ये सारे सिस्टम्स के बाद आता है हमारा इस बाइक के अंदर आपको ECU, उसके बाद IMU, और ये जो है बेसिकली आपका एक स्टीयरिंग सेंसर है जो आपको हेल्प करेगा
आपकी स्टीयरिंग की पोजीशन को नापने के लिए, साथ ही साथ आपकी वेलोसिटी या फिर आपकी व्हीकल की क्या एंगुलर पोजीशन है उसको मेजर करने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल हो रहा है, जो रियल टाइम जीपीएस है वो इस्तेमाल हो रहा है, और कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है। ये दोनों ही इनकलकेट करके आपको प्रिडिक्ट करके भी देंगे, आपकी बाइक को कंट्रोल करेंगे कि आने वाला कॉर्नर जो है इतना डीप है, इसके हिसाब से इतनी स्पीड रहनी चाहिए ताकि सेफली टर्न ले पाएँ, और वो भी जो है आपके स्किल्स पर डिपेंड करेगी। अब अगली वीडियो से जो है बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा कि रडार सिस्टम जो है किस तरीके से काम करेगा। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है ये गाड़ी दिख रही है जो बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो बाइक है, और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू लाइंस जो ये दिख रही हैं आपको, ये जो है आपके पूरे का पूरा जो सिस्टम है एक तरीके से रडार की बीम्स हैं, और ये बीम्स जब आपके व्हीकल कंपोनेंट्स पे टकराएंगी वहाँ से वापस आएंगी और उस हिसाब से जो है डिस्टेंस कंट्रोल करी जाएगी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपकी बाइक के जो स्पीड है वो खुद ही कंट्रोल होगी जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को अप्रोच करने लगेंगे। अब उसके बाद जो स्पीड जिस तरीके से आप देख सकते हैं डाउन हो रही है। अब लेकिन क्या होगा कि जिस तरीके से आप व्हीकल को और ज़्यादा पास अप्रोच करते चलेंगे आपको जो है बीप सुनाई देगी या फिर अलार्म सुनाई देगा। वो अलार्म जो है आपको एक्टिवेट करेगा और आपको बताएगा कि आपको ब्रेक मारने चाहिए। तो इस तरीके से जो है पूरे का पूरा सिस्टम जो है काम करेगा, और ये जो है आपको बॉश ने बना के दिया है जितनी भी आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उनके लिए, क्योंकि बॉश जो है एक ऐसी लीडिंग कंपनी है इसके अंदर कि यहाँ पे बहुत बड़ा मोनोपोली क्रिएट कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको जो मैंने बताया लुकअप टेबल किस तरीके से काम करता है, क्या क्या सेंसर्स इनपुट लेंगे और क्या चीज़ें जो है यहाँ पे आउटपुट में कंट्रोल होंगी। तो ये डायग्राम जो है उसमें आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका स्पीड सेंसर आएगा कि आपकी स्पीड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ABS के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था, ABS के जो व्हील्स होते हैं उसके ऊपर जो हमारे प्लेट्स होती हैं उस प्लेट्स के ऊपर जो है बेसिकली आपका व्हील स्पीड सेंसर लगा रहता है। उसके वहाँ से जो हम इनपुट लेते हैं और फिर जो आपको ABS को हम कंट्रोल करते हैं। वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है हमने समझा रखा है, और पुरानी वीडियोज़ में गाड़ियों में किस तरीके से काम करता है उसी तरीके से जो ये पूरा सिस्टम आपकी बाइक्स के अंदर भी काम करेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रेट सेंसर के बारे में कि आपकी व्हीकल का एंगुलर पोजीशन है या फिर आपकी व्हीकल का जो है डिस्टेंस या फिर जो वेट है वो किस तरीके से डिफ़र कर रहा है आपके ब्रेक लगाने के बाद। उसके बाद जो राइडर पोजीशन सेंसर, पोस्चर सेंसर जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे जो है आपकी व्हीकल के अंदर की राइडर किस पोजीशन में है, क्या कितना वो लीन है, किस तरीके से झुका हुआ है। क्योंकि बाइकर जब भी कॉर्नर करते हैं, स्पेशली जो स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं वो जो है एक अच्छे तरीके से या फिर एक अच्छे ढंग से जो है उनको कॉर्नर करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं गलतियों के कारण जो है कॉर्नरिंग एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं, उसको मिनिमाइज़ करा जा रहा है। ब्लिंकर सेंसर जो है बेसिकली आपको इंडिकेटर्स को दिखेगा, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जब भी गाड़ी मोड़ते हैं, तो उस हिसाब से भी जो है यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन दी जाएगी या प्रेडिक्ट किए जाएंगे। बाद में जो है यहाँ पे आपका आगे आता है एक्सेलरेशन या फिर अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑपरेशन और अमाउंट सेंसर। उसके बाद आपका ब्रेक सेंसर, GPS, नेविगेशन सिस्टम, लेजर सेंसर, फॉरवर्ड स्किल इनपुट डिवाइस जैसा मैंने आपको बोला कि आपके स्किल्स को जो है यहाँ पे नोट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कौन सा सिस्टम किस लुकअप टेबल के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहला हमारा प्रेडिक्टिव सेक्शन, उसके बाद जो है हमारा टारगेट डिटेक्शन, उसके बाद जो है लेन रिकॉग्निशन, उसके बाद आपका स्किल सेट। और ये पूरे जो हैं आगे चल के आपको एक ही जगह जा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं व्हीकल कंट्रोल सेक्शन। और व्हीकल कंट्रोल सेक्शन के अंदर आपको बहुत बड़े टेबल्स होंगे, प्रोग्रामिंग्स होंगी, और वो जो है आपके एक्चुएटर, ये वाला जो सेक्शन है ये आपका पूरा एक्चुएटर का सेक्शन है। और इस एक्चुएटर सेक्शंस में जो है आपके इग्निशन प्लग को कंट्रोल करा जाएगा। जैसा मैंने आपको बोला कि किसी भी व्हीकल के अंदर अगर आपको एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना है या फिर उसको धीरे करना है तो 3 तरीके हैं। या तो आप इंजन बंद करिए, साथ ही साथ जो है आप उसके इग्निशंस को बंद करिए, तो पूरे तरीके से आपको इंजन को बंद करना पड़ेगा, या फिर जिसको हम इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। उसके बाद जो है बेसिकली क्या है कि आप अपनी पूरी व्हीकल को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करिए कि आप उसके अंदर ब्रेक लगा सकें, या तो फिर आप जो है ड्राइवर को अलार्म दीजिए कि आपको ब्रेक लगाने चाहिए। इन 3 कारणों से जो है आप पूरी व्हीकल की जो है ब्रेकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका इग्निशन प्लग को कंट्रोल किया जाएगा कि आपका जो इग्निशन है उसको प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। उस तरीके से जो है बेसिकली देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है आपकी व्हीकल को धीरा करा जाए, इंजेक्टर फ्यूल की क्वांटिटी को रोका जाए, बढ़ाया जाए, ब्रेक कंट्रोल यूनिट आपके ब्रेक खुद अप्लाई किए जाएँ, आपको अलार्म दिया जाए, इंडिकेटर्स जो है उसके लिए अलार्मिंग के काम करेंगे। तो ये सिस्टम जो है पूरी तरीके से एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, और ये जो है आपकी कॉर्नरिंग में इस तरीके से हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से जो है बेसिकली काम करेगा और कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको सिस्टम क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। सिस्टम की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे पहला जो है आपका फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम है,
साथ ही साथ जो है आपको ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है आपको इंडिकेशन, ब्रेक इंडिकेशन या फिर ब्रेक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके अंदर जो है अगर आप देखें इस बाइक के पीछे वाले सेंसर्स में, तो यहाँ पे जो है आपको पूरे का पूरा सिस्टम जो है आपके रियर जो रडार मैंने आपको बताया था, मिड रेंज रडार जो इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल किया गया है आपके ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के अंदर। तो ये पूरा सिस्टम जो है इस तरीके से आपको काम करेगा और ये सारे फीचर्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है या फिर कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।